तो बंगाल में तय हो गया कि सत्ता का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, लेकिन अभी कई राज्यों में सत्ता के सबसे बड़े अधिकारियों के नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि चुनावी नतीजों के बाद कुछ राज्यों में कुर्सी का मामला सुलझ रहा है, तो कुछ राज्यों में कुर्सी का मामला अब तक उलझा हुआ है, जिसकी गांठें सुलझाने की कोशिश जारी है। अगर 4 राज्यों की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। असम में अब तक नेता का औपचारिक रूप से चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। उनकी टक्कर में कोई नहीं दिख रहा है। तीसरा मामला तमिलनाडु का है, जो काफी दिलचस्प है। बहुमत से थोड़ा पीछे रहने वाले विजय के राज तिलक पर संकट दिख रहा था, लेकिन अब उनका रास्ता साफ है। ये कैसे होगा, इस पर एक विशेष कुंजी है हमारे पास। और चौथा राज्य केरल का है, जहां कांग्रेस को नेता चुनना है। कई दावेदार हैं। यहां नेता चुनने का मामला दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में ही नए नेता का चुनाव भी होगा। इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, इसलिए राजनीतिक कुंजी की शुरुआत हम बंगाल से ही करते हैं। आज कोलकाता में बीजेपी ने अपने पहले सीएम के नाम पर मुहर लगा दी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। इसके कुछ देर बाद शुभेंदु अधिकारी, शौमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष समेत कई नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन रविंद्र जयंती मनाई जाती है। इसी मौके पर बंगाल की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 56 वर्षीय शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री और राज्य के 9वें व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। शुभेंदु का मुख्यमंत्री बनना इसलिए भी खास है क्योंकि वो आज से 6 वर्ष पहले तक ममता बनर्जी के साथ में थे। उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराकर चुनाव जीता और अब उनकी जगह मुख्यमंत्री बनने भी जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने वहां मौजूद विधायक दल को संबोधित किया। अमित शाह ने संबोधन में नए मुख्यमंत्री के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ नई सरकार के लक्ष्य को भी तय कर दिया। अमित शाह ने खास तौर पर यह कहा कि बंगाल के नतीजे देश की सुरक्षा को अभेद्य करने का काम करेगी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने के साकार करने के साथ साथ 5 बड़ी बातें कही। बंगाल समेत पूरे देश से एक घुसपैठिए को निकालेंगे। ममता राज में अपराधी राजनेता बन गए, अब ये खत्म होगा। शुभेंदु ने ममता को घर में हराया, भवानीपुर को दिल से धन्यवाद दिया। 2014 में बंगाल में हमारा खाता खुला, आज सरकार बन गई। 23 जिलों में से 20 जिलों में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी है। 9 जिलों में ममता का खाता नहीं खुला है। 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे हैं। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन गई है। हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है, उस पर असंभव होने वाले, गौ तस्करी असंभव होने वाली।
शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके घर में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया।